हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। मतलब इसका होता है कि क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं इन्हीं में से पेपर आपका बनेगा, ठीक। तो एक प्रकार से आप इसको मॉडल पेपर समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है, वही आपको उसमें से 50% पेपर में मिल जाता है। तो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यानी 23-24 में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग फिजिक्स का मॉडल पेपर को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले आपको ऊपर कोने में दिया रहता है कि समय 3 घंटे 15 मिनट तथा पूर्णांक यहाँ पर आपका 70 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इसी प्रकार से पूरा पेपर है, समझ लीजिए। इसका पूरा हम एनालिसिस दिखाएंगे कि किस प्रकार से पेपर आता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं फिजिक्स का पेपर किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ निर्देश बिंदु दिए रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नोट दिया रहता है कि क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। ये आप 15 मिनट पेपर पढ़ सकते हैं। तो आपको पेपर को पहले ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आप लोग लिखना शुरू करना। उसके बाद में यहाँ पर आपको निर्देश बिंदु दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। निर्देश आपको ध्यान से समझ लेना है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद में कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर होता है कि क्या होता है, देखिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है, ये भी आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेना। खंड आ में बहुविकल्पी है, ठीक है। उसके बाद खंड बा में अति लघुत्तरी, खंड सा में लघुत्तरी और खंड दा में भी लघुत्तरी, और उसी प्रकार से खंड या में दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ये सब आप लोग पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा खंड आ आता है। तो कॉपी में सबसे पहले हमको जहाँ से शुरुआत करना होता है वहाँ पे हम खंड आ डालेंगे, ठीक है। खंड आ डालने के बाद में फिर हमको प्रश्न 1 से स्टार्ट करना होता है, ठीक। तो प्रश्न नंबर 1 का डाल सकते हैं आप लोग, या फिर डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक। प्रश्नोत्तर नंबर डाल लेंगे। उसके बाद में आपका जो भी प्रश्न है आप वो डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, फिर आपको प्रश्नोत्तर नंबर डाल दिया, फिर आपको लिखना प्रारंभ करना है, ठीक। जैसे हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न है, दिया गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको राइट आंसर लिखना होता है। राइट आंसर क्या है, वोल्ट मीटर। तो आपका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। कौन सा, तीसरा वाला, वोल्ट मीटर आपका राइट आंसर है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। इस प्रकार से आपको राइट आंसर वहां पर लिख देना होता है और आपको आंसर लिख देना होता है, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि प्रश्न नंबर 1 खा है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं खा, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश के कण पर चलने वाला बल F है। तो इस प्रकार से जब आता है तो यहाँ पर बल लगता है कौन सा, F बराबर QVB। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा F बराबर QVB होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपका पढ़ना है यहाँ पर कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। ये सब आपको इसमें भी टिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका दिया रहता है खंड का,
इसमें दिया है 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसमें हमको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद में जो आपका राइट आंसर है वही आपको टिक करना होता है। उसके बाद में यहाँ से खंड अंगा दिया रहता है, यह आपका दिया है न्यूमेरिकल। एक धातु के पृष्ठ पर 6 ईवी ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 ईवी होती है। निरोधी विभव होना चाहिए, मतलब इसमें निरोधी विभव आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न दिया गया है 1 क्या 4। इसमें दिया गया है क्या दिया गया है प्रश्न, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है, ये सब आपको इसमें टिक करना होता है। उसके बाद में हमारा आता है खंड बा। जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अंत में हम बताएंगे ये आपको पूरी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी हम लास्ट में बता देंगे कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आपका खंड बा स्टार्ट होता है। पहले हमने खंड आ देख लिया, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और खंड बा में आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर वाले। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से अब यहाँ से समझना है आपको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ से हमारा अगला प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न है, खंड खा। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक, यानी कि एम्पियर का नियम यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद में 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर आपका दिया गया है क्रांतिक कोणों की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य 1 लैम्डा यानी 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इस प्रकार से आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर वाले मिलते हैं, 6 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में हमारा खंड सा आता है, ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, ये भी आप ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। फिर अगला प्रश्न है किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए रहते हैं, आपको लिखना पड़ता है। आगे प्रश्न दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा एमईवी में व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपका एक चित्र दिया गया है, इसके हिसाब से ये आपका न्यूमेरिकल करना होता है। ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया जाता है खंड दा में। तो हमने खंड आ, खंड बा, खंड सा देख लिया। उसके बाद में अब खंड दा दिया गया है यहाँ से। ठीक, तो खंड दा में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 का। तो यहाँ पर प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम पहली बार इसको करवा चुके हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया रहता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, बहुत बार हमने करवाया है। फिर कह रहा है कि किसी पर्दे के बिंब से
90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला दिया गया है चुंबकीय, क्या दिया है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। उसके बाद में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ का हम कई बार चित्र बनवा चुके हैं, इसकी वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ठीक है, ये आपका उसमें साथ में न्यूमेरिकल दिया रहता है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। सब आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, अभी पेपर देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है, तब आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में अथवा में एक प्रश्न दिया रहता है, कुचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात, और क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद में दिया गया है, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें समझाइए या बताइए। फिर कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये सब हम करवा चुके हैं आपको। इन पर किस पर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके लॉन्ग प्रश्न आते हैं यहाँ से 5-5 नंबर वाले। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो 5-5 नंबर वालों में आपको एक प्रश्न करना होता है, 2 दिए रहते हैं, यानी एक अथवा में होता है। प्रश्न दिया गया है, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो आ गया वही सब जो हम करवा चुके हैं, आपको आराम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, किसी समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। ठीक है, ये सब हम करवा चुके हैं। उसके बाद में प्रश्न दिया गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र दिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ से एक प्रश्न ये देख लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी तत्व या ऊष्मा शोषी वाला। ठीक है, ये दोनों आपको सिद्ध करने होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में वहाँ पर अपनी आईडी लॉगिन करके आपको सर्च करना है हमारा चैनल क्या सर्च करना है, बी केयर स्टडी। जो हमारा चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो बी केयर स्टडी इतना आप अगर सर्च कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और आपको क्या करना है, तुरंत आपको ज्वाइन हो जाना है। वहीं पर मैं इसकी पीडीएफ दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन करके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, कहाँ से कौन सा प्रश्न बनता है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, कितने खंड होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए पेपर से पहले। तो चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर मैं इसकी पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।